अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉडेम एंड वर्किंग ऑफ मॉडेम है, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन का। तो बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम आपकी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि आपके डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है। और ये आपका मॉडेम 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक मॉड्यूलेटर है और सेकंड वन आपका डीमॉड्यूलेटर है। इट इज़ कॉमनली यूज़ फॉर कम्युनिकेशन डिवाइस, ही आपकी मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली कम्युनिकेशन डिवाइस है। और इसमें मॉडेम जो है वो आपका सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइंस। ये टेलीफोन लाइंस को यूज़ करते हुए आपका जो डाटा है वो सेंड और रिसीव करता है। तो आपका जो सेंडिंग कंप्यूटर है और जो रिसीविंग कंप्यूटर्स हैं उन दोनों के पास आपका जो मॉडेम है उनके साथ कनेक्ट होना लाजमी है। अब बात करते हैं आपका ये जो मॉडेम 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है वो एक्चुअली आपके 2 ऑपरेशंस हैं, 2 प्रोसेस हैं जो परफॉर्म करता है। एक आपकी मॉड्यूलेशन और दूसरा डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में आपका मॉड्यूलेटर यूज़ होता है और ये सेंडिंग साइड से जब डाटा सेंड किया जाता है तो उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। क्योंकि हमारे पास जो आपका डिजिटल डाटा है 01 में जो डाटा होता है वो कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए तो यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये आपकी मॉड्यूलेशन है जो कि आपका मॉडेम परफॉर्म करता है सेंडिंग साइड से। और उसके बाद अगर बात करें डीमॉड्यूलेशन की, तो आपका जो रिसीविंग साइड पे मॉडेम है उसमें डीमॉड्यूलेशन होती है। इट मींस दैट कि आपके वो जो एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट हो के आए थे डिजिटल सिग्नल से, दोबारा से उनको एक्सेप्ट करके तो कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल फॉर्म में। क्योंकि आपका रिसीविंग साइड पे जो कंप्यूटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्टैंड करता है डिजिटल फॉर्म को, 0 और 1 को। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये आपकी डीमॉड्यूलेशन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। और उसके बाद आपका जो रिसीविंग साइड पे मॉडेम है वो क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि आपका जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो तो आपका एनालॉग सिग्नल्स में ही ट्रांसमिट होता है, लेकिन जब उसको कंप्यूटर रिसीविंग साइड पे एक्सेप्ट किया जाता है तो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल फॉर्म में, 01 फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर जो है वो उसको स्टोर कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। बात करते हैं फीचर्स ऑफ मॉडेम की, कि जो मॉडेम हम यूज़ करते हैं उसमें कौन कौन से फ़ीचर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ीचर है वो है स्पीड। अब स्पीड क्या है कि आपका डाटा एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको, और एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो सेंडिंग कंप्यूटर से रिसीविंग कंप्यूटर की तरफ कितने टाइम में ट्रांसमिट होता है, इसे हम कहते हैं ये आपकी स्पीड है, जिसे हम अमाउंट ऑफ टाइम या डाटा रेट भी जो है वो कह सकते हैं। तो इट इज़ द रेट एट विच द मॉडेम कैन सेंड डाटा बिट्स पर सेकेंड। आपका ये जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है इसको हम बिट्स पर सेकंड में इसकी स्पीड को मेजर करते हैं। और आपके जो डिफरेंट मॉडेम्स हैं उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है, लाइक 300 बिट्स पर सेकंड टू 56 किलो बाइट्स पर सेकंड। उसके बाद बात करें सेल्फ़ टेस्टिंग की, तो सेल्फ़ टेस्टिंग क्या है। जैसे अगर आप सिंपल सी एग्जांपल लें अपने मोबाइल फ़ोन की, तो जैसे ही आप लोग क्या करते हो, अपने मोबाइल का पावर बटन प्रेस करते हो तो आपका मोबाइल खुद ब खुद आपके सिस्टम को लोड करना स्टार्ट कर देता है। कैसे कि वो चेक करता है क्या मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि जब भी ये पावर बटन इस फीचर को प्रेस किया जाए तो मैं पूरे सिस्टम को जो है वो रनिंग में ले आऊँ और लोडिंग करके तो सिस्टम को आपके सामने रनिंग के तौर पे पेश कर दूँ। सेम लाइक ऐसे ही आपका जो मॉडेम है बोथ साइड्स पे, रिसीवर साइड पे और सेंडिंग साइड पे, वो क्या करता है, आप इस काबिल होता है कि वो आपकी कनेक्टिविटी को जो है वो क्रिएट कर सके और आपके सिस्टम के साथ मॉडेम की जो कनेक्टिविटी है उसको डिज़ाइन कर सके, सेट कर सके। तो इसे हम कहते हैं, ये सेल्फ़ टेस्टिंग है, जो कि मॉडेम क्या करता है ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर को जब भी आप डाटा ट्रांसमिट करते हो उसकी मदद से, तो वो कनेक्टिविटी जो है वो खुद ब खुद जो है वो करता है। ठीक है, तो चाहे आपका रिसीविंग साइड पे जो मॉडेम है वो हो
जिसमें डीमॉड्यूलेशन होती है, या फिर आपका जो सेंडिंग साइड पे आपका जो मॉडम लगा हुआ है जिसमें मॉड्यूलेशन होती है, बोथ साइड्स पे आपकी ये कनेक्टिविटी का होना जो है वो लाजमी है। और ये जो कनेक्टिविटी है इसे हम कहते हैं, ये आपका क्या है जी, सेल्फ टेस्टिंग है, जो कि आपके मॉडम का फीचर है, जिसमें क्या होता है, मॉडम कैन चेक टेस्ट द डिजिटल कनेक्शन विद कंप्यूटर, इट कैन आल्सो टेस्ट एनालॉग कनेक्शन विद रिमोट मॉडम। तो यहाँ पे आपके डिजिटल कनेक्शन जो है वो आपका सेंडिंग साइड से होता है, और एनालॉग कनेक्शन जो है वो आपका रिसीविंग साइड पे जो मॉडम है उसके साथ किया जाता है। बोथ साइड्स पे आपकी जो कनेक्टिविटी है वो उसका होना लाजमी है। तो इसे हम कहते हैं, ये है आपकी सेल्फ टेस्टिंग। उसके बाद बात करते हैं वॉइस ओवर डाटा की। तो वॉइस ओवर डाटा बेटा सिंपल सी चीज़ है, वॉइस आपकी आवाज़ है। ये कन्वर्सेशन जब भी आप करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉडम है उसमें ये फैसिलिटी पाई जाती है। जैसे आप PTCL यूज़ करते हो तो PTCL आपको दो फीचर्स प्रोवाइड करता है। आप टेलीफोन की मदद से कॉलिंग भी कर सकते हो, और उसी PTCL मॉडम की मदद से आप जो है वो इंटरनेट को भी यूज़ कर रहे होते हो। तो इस तरह से जो आपका मॉडम है वो क्या करता है, आपको फैसिलिटेट करता है कि आप ड्यूरिंग इंटरनेट कनेक्शन आप जो है वो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वॉइस ओवर डाटा। वॉइस ओवर डाटा के बाद बात करें लास्ट फीचर जो आपको मॉडम प्रोवाइड करता है, एरर कंट्रोल। तो जब भी कोई भी ट्रांसमिशन होती है सेंडिंग साइड से डाटा रिसीविंग साइड की तरफ पहुंचता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो मैसेज है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं हो पाता किसी ना किसी एरर की वजह से। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका जो एरर है उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना जो ज़िम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके मॉडम की है। तो ये जो है वो आपका एरर कंट्रोल कहलाता है। मतलब कि मॉडम यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल एरर्स फॉर ट्रांसमिटेड डाटा। जब आपका मॉडम जो है वो डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो अगर उसमें कोई एरर वगैरह जनरेट हो जाए तो आपका मॉडम जो है वो डिफरेंट मेथड्स के साथ उस एरर को कंट्रोल करने और सॉल्व करने और मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस तरह से हम जो है वो कह सकते हैं कि आपका जो मॉडम है वो डिफरेंट टाइप्स के जो एरर हैं उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो ये मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने देखा मॉडम क्या है। मॉडम आपके कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि आपके डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती है। और वर्किंग ऑफ मॉडम, मॉडम में किस तरह की वर्किंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो हमने देखा मॉडम आपका टू टाइप्स का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। टू टाइप्स की वर्किंग है उसकी, सेंडिंग एंड रिसीविंग साइड पे सिग्नल्स को कन्वर्ट करने की, जिसे हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो दो तरह से आपका जो मॉडम है वो वर्किंग करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन में आपका जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं एनालॉग सिग्नल्स में, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। और डीमॉड्यूलेशन में आपके पास जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में, ताकि आपका जो कंप्यूटर है उसको अंडरस्टैंड कर सके और उस डाटा को स्टोर कर सके। और लास्ट में बेटा हमने देखा फीचर्स ऑफ मॉडम जो हैं, इसमें स्पीड है, सेल्फ टेस्टिंग है, वॉइस ओवर डाटा, एंड लास्ट वन इज़ एरर कंट्रोल। तो होप सो बेटा आपको आज का लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी आपका किसी टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आप बेटा मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो कि डाटा कम्युनिकेशन थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉडम्स की, और उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर इंशाल्लाह जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। होप सो आपको जो थर्ड चैप्टर है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा।